हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा किसी भी दी हुई श्रेणी का योग निकालना। क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी, जैसे अभी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं और पिछली बार जब एसएससी एमटीएस के एग्जाम हुए थे उनके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे कि दी गई श्रेणी का योग क्या है या इस श्रेणी में कुल कितने पद है। तो उन्हीं टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। देखिए हमारा टॉपिक है श्रेणियों का योग ज्ञात करना। देखिए देखिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे इसके अंदर क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ये बताइए कि एक से, हम छोटे से सवाल से स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए देखिए दोस्तों, ये तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसको तो हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी संख्याओं को अलग अलग करके। लेकिन जब भी क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का पूछ लिया जाता है, तो उनके लिए हम क्या करना हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए हम दो छोटे छोटे से सूत्र का यूज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 10 तक टोटल संख्याएं कितनी है। तो संख्याएं निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और इसको पूरे को हमें डिवाइड करना है इनके सर्वांतर से। सर्वांतर मतलब दो संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, उसको हम सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे हमें संख्या बतानी है कि 1 से लेकर 1 2 3 इसी तरीके से 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है इनका योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहले तो हमें पता करना होगा कि टोटल संख्याएं है कितनी। संख्या हम n मान लेते हैं। देखिए अंतिम संख्या क्या है 10, और प्रथम संख्या क्या है 1। तो इससे हमने एक घटा दिया। सर्वांतर, इनका सर्वांतर कितना चल रहा है। सर्वांतर होता है, देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 2 तक 1 का अंतर है, फिर 2 से लेकर 3 तक 1 का अंतर। इसी तरीके से पूरी सीरीज के अंदर 1 का ही अंतर चल रहा है। तो अंतर ये बराबर है, तो इसको बोलते हैं हम सर्वांतर। देखिए तो 1 का अंतर है यहाँ सर्वांतर, तो इसके नीचे हम 1 ऐड करेंगे और इसमें हम यहाँ पे 1 अपनी तरफ से जोड़ते हैं सूत्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो 1 यहाँ पे जोड़ देंगे और ऐसे कर देंगे हम इसको ब्रैकेट के अंदर बंद। देखिए 10 में से 1 गया 9/1 + 1, तो ये टोटल 10 संख्याएं हो गई। तो n का मान हो गया हमारा 10। देखिए अब हम इसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए योग प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और इसके पूरे के बटे में 2, और यहाँ पे गुणा में कर देंगे हम कुल संख्या। देखिए प्रथम संख्या क्या है 1, और अंतिम संख्या क्या है 10, और पूरे के बटे में था 2, और टोटल संख्या कितनी है 10। ठीक है दोस्तों, देखिए इस 10 से ये 2 से ये 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, और 10 और 1 11 है, और ये मल्टीपल में हो जाएगा 5। तो 11 और 11 की और 5 की गुना करेंगे तो आ जाएगा 55। तो 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या थी उनका टोटल जो योग करने के बाद आएगा वो 55 आएगा। तो ये दो सूत्र हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये तो एक बहुत छोटी सी सीरीज थी 1 से लेकर 10 तक, लेकिन कभी कभी सीरीज ये बहुत बड़ी भी हो जाएगी। देखिए अभी अब हम उसके ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, उसके अंदर हमें क्या करना होगा, ये दो सूत्र है हमारे। संख्या टोटल नंबर्स निकालने पड़ेंगे हमें। टोटल नंबर के मतलब इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर है कितने, टोटल संख्या कितनी है। देखिए 1 से लेकर 10 तक, ये तो हमें छोटी सी सीरीज है पता है, लेकिन बड़ी होने पे देखिए संख्या टोटल नंबर संख्या, इसको हम n से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए अंतिम संख्या, ये सीरीज है वो 1 से लेकर 10 तक। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या 10 है और प्रथम संख्या है 1। देखिए अंतिम संख्या माइनस 1, और सर्वांतर जो इन संख्या के बीच का अंतर होता है सो हम सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम 1 अपनी तरफ से प्लस में ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए इसको सोल्व करने के बाद हमारा 10 आ गया, यानी कि n
टोटल नंबर इस सीरीज के अंदर जो संख्याएं हैं वो 10 है। ठीक है दोस्तों, अब हमें उनका योग निकालना है उस सीरीज का, पूरी सीरीज का, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, जो ये सीरीज है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और उसको हमें टोटल नंबर से गुणा करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखिए प्रथम संख्या क्या है 1, और अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या हमारी 10, और इसको डिवाइड करना 2 से और मल्टीपल करना है टोटल जितनी संख्याएं हैं उससे। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करने के बाद हमारा 55 यानी कि 55 आ चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बड़े सवाल, बड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया 21, 22, 23 और ये बता दीजिए कि 70 तक की संख्याओं का योग कितना है। ठीक है दोस्तों, 70 नहीं है, हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 75 कर लेते हैं। ठीक है, तक का योग, इन संख्याओं का दोस्तों हमें योग बताना है। देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें पहले वही अपना टोटल नंबर्स निकालने पड़ेंगे कि टोटल नंबर्स है कितने। देखिए तो उसके लिए हमें एन के बराबर हमने क्या बताया था, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमें इसे पूरे को डिवाइड करना था इसके सर्वांतर से, सर्वांतर, और प्लस में ऐड करना था 1। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, तो देखिए अंतिम संख्या क्या है 75। ठीक है, और प्रथम संख्या क्या है 21। इसका सर्वांतर कितना है, देखिए 21, 22, 23, तो इसका सर्वांतर 1 ही चल रहा है, क्योंकि एक दो संख्याओं के बीच में 1 का ही अंतर है, और हमें इसके साथ में ऐड करना है +1। तो देखिए इसे हम जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5, और इसको हमें 1 से डिवाइड करना है और +1, तो ये 55 आ गया। तो ये देखिए 21 से लेकर 75 तक जब हमने देखा तो टोटल 55 संख्याएं थी, यानी कि ये n का मान है, टोटल 55 संख्याएं है। इन 55 संख्याओं को हमें जोड़ करके देखना है कि इनका योग क्या आएगा। तो उसके लिए देखिए दोस्तों हमें फिर अब योग निकालना है। योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और इसको पूरे को डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है दोस्तों, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दो टोटल संख्या, यानी कि टोटल नंबर्स जितने भी आए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इस सीरीज का प्रथम संख्या क्या है 21। ठीक है, और उसके बाद प्लस फिर अंतिम संख्या क्या है 75। ठीक है दोस्तों, और डिवाइड करना है इसे 2 से, और इसके साथ जो हमें संख्या लिखी है जो मल्टीपल है, ये जो हमारा n का मान आया है इससे, यानी कि इतना। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप कर लीजिए, इसे जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6, 7 और 2 9, और इसको डिवाइड करना है, फिर इसको सॉरी ये 55। ठीक है, इससे जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 48, और इसे हम लिखेंगे 48 गुना 55। ठीक है दोस्तों, इसको जब हम गुना कर देंगे ना तो देखिए ये आ जाएगा लगभग 2640, लगभग इतने के समथिंग हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना होगा, जैसे इसका भी और बड़ा लेवल देखते हैं हम, एक बार हम सवाल को समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये एक सीरीज दी हुई है 21, 22, 23 और 75 तक है, इसका हमें योग निकालना है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इस सीरीज के अंदर जो ये सीरीज दी रखी है इसका टोटल योग कितना होगा, इसके अंदर संख्याएं कितनी है टोटल। देखिए हमें संख्याएं निकालनी होगी। सबसे पहले ये सूत्र से अंतिम संख्या 75 है, उसमें से हमें घटानी है प्रथम संख्या। ठीक है दोस्तों, और उसको हमें इसके सर्वांतर क्या होता है मैंने फिर बताता हूं। देखिए 21 से 22, 22 से 23, तो इसके बीच में 1 का अंतर है, और इससे इसके बीच में भी 1 का ही अंतर है, तो इसी को बोलते हैं हम सर्वांतर। ठीक है, और प्लस में 1 अपनी तरफ से ऐड कर देना है इसमें। ठीक है,
तो देखिए अंतिम संख्या 75 और प्रथम संख्या 21, तो इसका सर्वांतर है 1 और हमें 1 अपनी तरफ से जोड़ना है, तो इसको पूरे को सोल्व करके आएगा 55। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें इस सीरीज का योग निकालना है, तो अब योग निकालने के लिए हमें प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या क्या है 21 और अंतिम संख्या 75, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 2 से अपनी तरफ से डिवाइड कीजिए और इसके साथ गुना कीजिए। जो प्रथम टोटल जो नंबर्स निकल के आए हैं कि इस सीरीज में टोटल संख्याएं है कितनी जिनको हमें जोड़ना है, तो ये आएगी 55। इस सब को जब हम काउंट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 48 और 55। ठीक है, इन दोनों की मल्टीपल करके आएगा 2640। ओके, तो देखते हैं हम इससे आगे के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 6 8 और इसी तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। ये बताइए कि 60 तक योग, इस तरीके की संख्याओं का योग निकालने के लिए देखिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए हमें इसमें भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा। पहले ही देख लीजिए इसमें n कितना है, n की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर्स कितने हैं। देखिए उसके लिए हमें वही करना पड़ेगा, अपना अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और इनका सर्वांतर कितना है। देखिए 2 से 4 गए 2 का अंतर, 4 से 6 गए फिर 2 का अंतर, फिर यहाँ पे फिर 2 का अंतर, तो इसमें का जो सर्वांतर है वो चल रहा है 2 का और हमें इसमें अपनी तरफ से ऐड कर देना है 1। तो देखिए ये हो जाएगा 62 और ये +1। ठीक है, जब हम इसे ये सॉरी ये माइनस है यहाँ पे और ये आ जाएगा 58। ठीक है, इसे जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 29 + 1, तो ये आ जाएगा 30। तो देखिए 2 से लेके 60 तक जब हम इस तरीके से एक सम संख्याओं की सीरीज में चलते हैं तो टोटल 30 नंबर्स आते हैं। इनका योग निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, योग बराबर देखिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और पूरे को डिवाइड 2 से और पूरे को मल्टीपल करना है संख्याओं से। टोटल संख्या कितनी है देखिए दोस्तों, प्रथम संख्या क्या है 2 और अंतिम संख्या क्या है 60। ठीक है दोस्तों, और इसके डिवाइड में 2 और यहाँ पे आएगा 30। देखिए इससे इसका हम काट देते हैं तो ये क्या, जब हम इसका जोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे 15 से मल्टीपल करेंगे तो देखिए 15 दूनी 30, 3 हाथ में आ गया और 15 6 90 और ये आ जाएगा 93। तो ये देखिए 2 से लेकर 60 तक की संख्याओं को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 930 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके की हम और सवाल देखते हैं कि इन सवाल को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों और इनको फिर जब हमको इनके फॉर्मूले वगैरह का जोड़ने का तरीका नहीं पता था तो ये छोड़ने ही पड़ते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर होता है, लेकिन 1 नंबर की बहुत वैल्यू होती है कंपटीशन के एग्जाम में। देखिए दोस्तों अब हम सवाल का थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं। जैसे मैं कह दूं कि ये बताइए 28 32 नहीं, ये हम लेते हैं शुरू में एक 30 और ये 32। ठीक है दोस्तों, और इस सीरीज को हम बढ़ा देते हैं आगे 80 तक का योग। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें योग निकालना चाहिए 28 30 32 इस तरीके से चलते चले जाएंगे हम, तो हमें 80 तक का योग निकालना है। देखिए पहले हमें वही टोटल नंबर्स निकालने होंगे कि ये देखिए 28 से लेकर 30 80 तक टोटल कितनी संख्या इसके बीच में आती है। देखिए सवाल ऐसे आते हैं पेपर के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वो तो थोड़ा समझाने के लिए था कि हम कैसे सवाल के क्वेश्चन के अंदर ये देख सकते हैं कि टोटल कितने संख्याएं हैं या उनका योग हम कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन खासतौर से पेपर के अंदर आ रही है। देखिए दोस्तों, तो हमें इसमें देखना है कि इसके अंदर 28 से लेकर 80 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं। देखिए सबसे पहले अंतिम संख्या, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं अपने सूत्र को, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और इसके पूरे के बटे में सर्वांतर।
सर्वांतर जो इनके बीच में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद करेंगे और अपनी तरफ से एक इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अंतिम संख्या क्या है 80 माइनस प्रथम संख्या क्या है 28 और सर्वांतर कितना है देखिए 28 से 30 पे गए तो 2 का अंतर आया और 30 से जब 32 पे गए तो यहाँ भी 2 का अंतर आया। इसी तरीके से पूरी सीरीज के अंदर 2 का ही अंतर आएगा, तो हम यहाँ पे 2 ही लिख देंगे क्योंकि सर्वांतर का जो वैल्यू है वो 2 आया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे अपनी तरफ से। तो देखिए इसे और सोल्व करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों इतना आ गया है यहाँ पे और इसमें हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे। देखिए इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा पूरा फाइनल करके 27। तो टोटल 28 से लेकर 80 तक जब हम जाएंगे ना तो टोटल 27 नंबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें योग निकालना है। योग के लिए क्या सूत्र है देखिए दोस्तों, यहाँ पे योग के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और इस पूरे को डिवाइडेशन हमको कर देना है 2 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करनी है, गुना किससे करनी है, जो ये हमारा टोटल संख्या आई है 27। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रथम संख्या क्या थी 28 प्लस अंतिम संख्या क्या है 80। ठीक है दोस्तों, और इसको 2 से डिवाइड करना है और ये 27। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऐड कर लेते हैं दोस्तों हम। देखिए ये आ जाएगा 8 ये आ जाएगा 54 इंटू 27। तो देखिए जब दोस्तों हम इसकी गुना करते हैं, जब हम इन दोनों संख्याओं की गुना करेंगे ना, देखिए तो इसको हम इधर गुना कर लेते हैं, यहीं पे यहाँ पे करते हैं। देखिए 54 और 27 7 चौक 28। देखिए दोस्तों इसकी जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1458। इसको ऐड करने के बाद इसको पूरी की पूरी मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है इस वजह से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन हमारा, ये मेन नहीं होता है कि ये क्या है, क्योंकि इसको तो हम कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से। मेन होता है कि हम टोटल अपने सवाल को सोल्व कैसे करना है, जो विधि है जो मेथड है वो क्या यूज कर रहे हैं। देखिए ये देखिए इससे हमें पता लग जाएगा कि इस सीरीज के अंदर टोटल संख्याएं कितनी है और इस सूत्र से हमें पता चलेगा कि उन संख्याओं का योग क्या है। देखिए 28 से लेकर 80 तक टोटल कितनी संख्याएं आती है, देखिए 28 30 32 34 इस तरीके से आएगी और उनका जो टोटल संख्याएं हैं कितनी, तो वे 27 है। अब इन 27 संख्याओं को हम टोटल जो जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा, तो देखिए उसके लिए ये सूत्र है दोस्तों, मेन हमारे सूत्र होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे देखते हैं इसी तरीके के और सवाल जो अक्सर कर पेपर में आते हैं। अब थोड़े बड़े सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए जैसे मैं बोल दूं देखिए दोस्तों 23 25 27 डॉट डॉट से 71 तक का योग क्या होगा, तो पहले हम देख लेते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर कितने अंक है। तो देखिए सबसे पहले सबसे लास्ट की संख्या और उसके बाद हम घटा देंगे सबसे पहली संख्या और इनके सर्वांतर, सर्वांतर कितना है 2 का है और इसके अंदर हम फिर ऐड कर देंगे अपनी तरफ से 1। देखिए दोस्तों ये कितना बचेगा 8 और ये बचेगा 48। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक ऐड यहां से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 टोटल। ठीक है दोस्तों, देखिए इस सीरीज के अंदर यहां से यहां तक टोटल 25 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम उनका योग निकालते हैं। योग कैसे निकाल लेंगे, देखिए प्रथम संख्या क्या है 23 प्लस अंतिम संख्या
ठीक है दोस्तों, अंतिम संख्या 71। और इसको पूरे को डिवाइड करना है 2 से। देखिए ये 2 ये वाला नहीं है, ये तो इनका सर्वांतर है। जो ये लिखा हुआ है ना, ये 2 है, ये तो इनका सर्वांतर है। लेकिन ये जो 2 है ये हमारा सूत्र के अंदर है, क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना होता है। ठीक है दोस्तों, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है हमें 25 से। देखिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 7। ठीक है दोस्तों, ये आएगा 94 इंटू 25। देखिए इसको जब हम इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 47 और आ जाएगा 25। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 176 17 हाथ में आ गया, और 25 चौका 100 और 17 117। तो देखिए ये हमारा टोटल यहाँ पे योग आ गया, 23 से लेकर 71 तक की संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से जब आप इन दोनों सूत्रों को लिखना शुरू करोगे, 2-3 बारी देख के लिखो, उसके बाद 1-2 बार बिना देखे सूत्रों सवालों के अंदर इन सूत्रों को यूज कीजिए, तो ये आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मैथ के अंदर कुछ भी रट के काम नहीं चलता है कि हमने ये रट लिया है, ये हमारे बहुत अच्छे से तरीके से याद हो गया। मैथ होता है प्रैक्टिस का। जो भी बंदा मैथ की प्रैक्टिस से हट जाता है, मतलब मैथ के सवाल को लगभग कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए आप मैथ को करना, तो आप थोड़ा भूल जाएंगे उससे। और अगर लंबे टाइम से नहीं कर पा रहे हो तो बहुत कुछ भूल जाओगे। ठीक है, तो मैथ होता है प्रैक्टिस का। जितनी आप इसके साथ लगे रहोगे या आपके साथ उतना ही चलता रहेगा। जितना इससे हटोगे तो ये आपसे ज्यादा दूरी बनाना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगले सवाल के इस तरीके के सवाल को हम कैसे कर पाते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है कि ये बताइए 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या है। देखिए ये सवाल आया था एसएससी जीडी में। ये कई अभी एसएससी जीडी के जैसे शिफ्ट चली थी, कई शिफ्ट चली थी, तो हर शिफ्ट में लगभग दूसरे तीसरे दिन ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे थे कि ये तो 3 का है, लेकिन किसी संख्या पूछ लेगा कि 5 के प्रथम 10 गुणज या 20 के प्रथम 10 गुणज, इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था। देखिए इस तरीके के सवालों को करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए अब प्रथम गुणज का मतलब देखिए क्या होता है। गुणज चाहे जितने भी 10 पूछ ले जाए, 20 50 कितने भी पूछ ले। देखिए इन सवालों में गुणज का मतलब होता है कि सीरीज, जैसे ये है, मैंने 3 बाहर ले लिया, मैंने ये कॉमन ले लिया, अंदर लिख दी संख्या 1 2 3 4, इसी तरीके से डॉटेड चलते चले गए। तो देखिए सीरीज गुणजों का मतलब होता है इस 3 की मैं अंदर गुना कर दूं। देखिए जब अंदर गुना कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3 6 9 और ये 12। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जहां तक भी ये सीरीज चलेगी। गुणज का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इस सीरीज को हमें जोड़ना है। जैसा मान लीजिए हमें 10 तक कहा गया, तो यहाँ कहीं पे 10 आ गया इसमें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लास्ट में क्या आएगा, अब 30 आएगा, लास्ट में 30 आएगा। तो देखिए इस सीरीज में ये देख लीजिए कि टोटल कितने पद हैं। तो इसमें हम अपना वही जो सूत्र अभी बताया था उसी को यूज करेंगे। देखिए n, तो n क्या है 30 लास्ट में, और पहले है क्या 3। उसके बाद इसका सर्वांतर कितना है। देखिए यहाँ पे जब हम संख्याओं को निकाल देंगे एक सीरीज के अंदर टोटल संख्याएं कितनी है, तो हमें सर्वांतर से डिवाइड करना होता है। तो इसका सर्वांतर कितना चल रहा है, देखिए 3 है सर्वांतर, और प्लस 1 ऐड कर देना है अपनी तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बच जाएगा 27/3 प्लस 1। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 + 1 यानी कि 10। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए इसमें दे भी दिया था कि प्रथम 10 गुणज। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 10 ही आया है। तो देखिए योग निकालने के क्या करते हैं। देखिए योग निकालने के लिए देखिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, योग। देखिए प्रथम संख्या क्या है 3, और अंतिम संख्या क्या है 30। अंतिम संख्या 30 आएगी ना। अगर हमने प्रथम संख्या 3 ली है तो अंतिम संख्या में 30 लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 से। ठीक है, तो ये आ गया 5, तो ये आ गया 33 × 5, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 16, तो 165 इसका टोटल आंसर। देखिए इसको करने का एक तरीका और भी है। देखिए योग, देखिए दोस्तों यहाँ पे योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस 3 को बाहर ले लेते हैं।
इस तरीके से ब्रैकेट के। ठीक है, तो हम इस सीरीज के अंदर ही इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अंतिम संख्या क्या है 10, प्रथम संख्या क्या है 1, और इसको डिवाइड किससे करना है 2 से। बस यहां से हमारा सवाल और भी आसान हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी थी 10। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां से ये 5 और ये हो जाएगा 11 गुना 5 गुना 3। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 3, तो 3 तो नहीं 15, 3 तो नहीं 15, 16। ठीक है, देखिए ये भी वही एक फॉर्मूला है, लेकिन हम अपने ज्यादा मेन फॉर्मूले पे ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के सवाल को हम बहुत आसानी तरीके से किसी भी बड़ी से बड़ी सीरीज, देखिए अभी तो 3 का गुणज पूछा था, देखिए हम दूसरा सवाल करके देखते हैं इसी के जैसा ही। देखिए जैसे पूछा गया कि 6 के प्रथम 18 गुणज का योग। 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए इस तरीके की सवाल अभी मैंने बताया था। जैसे देखिए 6 लिखा हुआ है, ये देखिए 1 2 3, इसी तरीके से हम चले जाएंगे 18 तक पूछा गया है ना, तो क्योंकि अंतिम संख्या 18 दे रखी है। देखिए इसे मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसके अंदर 6 की गुना कर दूं तो 6 12 18 और ये आ जाएगा 108। ठीक है, अंतिम संख्या। तो ये अब सेम एक वही संख्या बन गई। इसे सोल्व करने के लिए देखिए दोस्तों हमें क्या करना होगा। देखिए जैसे हम अंतिम संख्या लेते हैं, जैसे हम ये देखते हैं कि इसके अंदर टोटल संख्या कितनी है, तो देखिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और इसके सर्वांतर से हमें इसे डिवाइड करना होता है। सर्वांतर कितना है 6 और प्लस 1 ऐड करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आ गया ये 102, और ये 6 से भाग प्लस 1, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 17 प्लस 1 यानी कि 18। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हमें इसका योग निकालना है। योग कैसे निकालेंगे, देखिए योग निकालने के लिए हमें अंतिम संख्या और प्रथम संख्या 6। ठीक है दोस्तों, और डिवाइड में 2 और मल्टीपल 18। ठीक है, देखिए ये कितना आ जाएगा 114 गुना 9, तो 9 चौक 36 का 6 का हासिल को 3, 9 एकम 9 3 12, 1 9 एकम 9 और 1 10। देखिए इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो सीरीज का कोई भी सवाल हो इसे हम सोल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मिलते हैं अगली किसी ऐसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।